है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है। अब क्लास 9th लेवल पर आपको कुछ टर्म पढ़ा दिए गए थे, कुछ को एरिया या वॉल्यूम आप पढ़ चुके हो। उनमें से थे क्यूबॉइड, क्यूब, फिर इसके बाद पढ़ा आपने सिलेंडर, फिर आपने पढ़ा राइट सर्कुलर कोन, फिर आपने पढ़ा हेमीस्फीयर एंड लास्ट स्फीयर, ठीक है। तो ये 6 क्वांटिटी हैं जिनके आपको सरफेस एरिया पता होने चाहिए और वॉल्यूम, क्योंकि ये क्लास 9th लेवल पर पढ़ा दिए गए थे। अगर आपको वो सारे फॉर्मूले याद हैं तो ये चैप्टर किया जा सकता है बड़े आसानी से। कैसे? इसमें क्या करना है, क्लास 9th में जो आपने एरिया निकाले थे वो इंडिविजुअल के निकाले थे, मतलब जैसे सिलेंडर का था तो सिर्फ सिलेंडर की बात हो रही थी। लेकिन क्लास 10th में क्या होगा, सिलेंडर के साथ कोन भी ऐड कर दिया जाएगा या हेमीस्फीयर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले एक बार फटाफट से सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। तो नंबर 1 पर आता है क्यूबॉइड। सबके पास ये वाला फॉर्मूले वाला पेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइड की बात करेंगे। क्यूबॉइड का TSA अगर हम नोट करें TSA, तो देखो बच्चों, क्यूबॉइड की बात अगर करनी है आपको तो आप जानते हो क्यूबॉइड के पास एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक हाइट होगी, ठीक है। ये मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ। यहाँ लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2LB + BH + HL, ठीक है, ये आपको याद है। अब इसके बाद TSA के बाद इसमें आता है लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें टॉप ना हो क्यूबॉइड का, बॉटम ना हो, केवल किसका एरिया निकालना हो, वॉल्स का एरिया। जैसे मान लो इस रूम में वाइट वॉश करना है और वाइट वॉश करना है केवल वॉल्स पर, टॉप पर भी नहीं करना और सर्फ बेस पर भी नहीं करना। तो वॉल्स का एरिया निकालने का मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकालना। उसका फॉर्मूला हुआ करता है 2L + B × H, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ओके, अब इसके बाद क्यूबॉइड का वॉल्यूम की बातें करूं। क्यूबॉइड के वॉल्यूम की अगर हम बात करें वो आप जानते हो, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, L × B × H, फेमस फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान है। ये तो सारी बातें हो गई क्यूबॉइड की, ठीक है, ये भी आप नोट कर लोगे। दूसरी बात जो आपको करनी है वो है क्यूब की। क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसकी जो सरफेसेस होती हैं वो स्क्वायर होती हैं। इस बात का मतलब ये है कि क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल होंगी। तो इसको हम A से डिनोट करते हैं। इसकी ऑल साइड क्या होंगी, A, ठीक है। तो क्यूब के केस में अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो प्यारे बच्चों हुआ करता है 6 × साइड का स्क्वायर। साइड A मानी है तो A का स्क्वायर, ये ठीक है। और दूसरा लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये हुआ करता है 4 × साइड का स्क्वायर। अगेन क्यूब में भी अगर केवल चारों वॉल्स की बात करनी हो, ठीक है, टॉप और बेस की बात ना करनी हो तो LSA निकालना है। इसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और फिर लास्ट बात हम लोग करेंगे इसमें वॉल्यूम की, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हुआ करता है वो इसके लिए होता है साइड का क्यूब, ठीक है, ये क्यूब का फॉर्मूला हो। तो ये हैं जो 9th लेवल पर या 8th में भी आपने कहीं पर ये क्यूबॉइड, क्यूब वगैरह ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ना है हमें। 3rd नंबर पर अगर हम बात करें तो हमें पढ़ लेना चाहिए सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर आप लोग पहचानते हो, सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस होती है। इसका जो बेस है वो सर्कुलर होता है, टॉप जो है वो भी सर्कुलर होता है। इसके बेस की रेडियस मैंने माना R रही होगी और इस सिलेंडर की हाइट H रही होगी, ठीक है।
तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, 2 पाई आर एंड ब्रैकेट में r प्लस एच। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। टोटल सरफेस एरिया हम कब निकालेंगे, जब हमें कर्व्ड वाले पार्ट का भी निकालना हो, बेस का भी चाहिए हो और टॉप का भी चाहिए, मतलब ये सॉलिड सिलेंडर होना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर होगा तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। अगर ये हॉलो सिलेंडर होगा, यानी टॉप भी नहीं है बॉटम भी नहीं है, तब उस केस में कर्व्ड वाला पार्ट का एरिया निकलेगा, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, और वो हुआ करता है 2 पाई आर एच। ठीक है, ये याद रखिए आप। इसके अलावा वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हुआ करता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं कहाँ से आए, क्यों आए, ये सारी बातें 9th लेवल तक हो चुकी हैं। अब 10th क्लास में सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, तो सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद 4th नंबर पर आ जाइए। 4th नंबर पर राइट सर्कुलर कोन की बातें करेंगे। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, ये एक कोन है। राइट सर्कुलर इसलिए क्योंकि ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है उस पर राइट एंगल है। ठीक है, और ये इसकी रेडियस है बेस की, क्योंकि सर्कुलर वाले पार्ट की। ठीक है, और ये इस कोन की हाइट है h। तो ये तो वर्टिकल हाइट हो गई h, और एक ऐसी वाली भी है लेंथ, तो ये स्लांट हाइट कहते हैं इसको। ठीक है, स्लांट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो प्यारे बच्चों हुआ करता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। L यहाँ पर स्लांट हाइट है। फिर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि बेस ना हो, ये सॉलिड कोन ना हो। ठीक है, मतलब जैसे बर्थडे कैप होती है ना, बर्थडे वाली कैप, उस वो कैसी होती है, वो तो हॉलो होती है ना, उसमें बेस तो होता नहीं। तो उस केस में सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट है, तो उस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाएगा, जो कि इक्वल होगा पाई आर एल के। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ करता है कितना, ये सिलेंडर का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद कर लो ऐसे, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये तो कोन की बातें हो गई। कोन के और सिलेंडर के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी बच्चों में पढ़नी है वो है 5th नंबर पर आते हैं कौन, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर्स, ये मैं आपके सामने एक हेमीस्फीयर बना रहा हूं। हेमीस्फीयर के पास ये कर्व्ड पाथ है और जो इसका टॉप है वो सर्कुलर है। मैंने माना कि इस कर्व वाले ये जो सर्कुलर पार्ट है इसकी जो रेडियस रही होगी वो r रही होगी। ठीक है, और इसकी एक ये वाली अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट भी क्या होता है, रेडियस ही होती है इसमें, है ना। तो इसमें हाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ ये भी रेडियस है और ये भी अगर देखोगे तो क्या है, रेडियस ही है। तो जब हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, अच्छा इसमें ये बात ध्यान रखना कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी और लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, किस किस की बात होगी, टीएसए और सीएसए, दो चीज़ों की बात होगी। तो जब टीएसए की जब बात होगी तो इसमें कर्व्ड वाला पार्ट का एरिया भी आएगा और सर्कल वाले पार्ट का एरिया भी आएगा। तो कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया कितना होता होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और टॉप का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इसका बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया निकाल रहे हो तो वो हुआ करता है 2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। कर्व्ड वाला कब निकालोगे, जैसे बाउल का केस ले लो, बाउल कैसा होता है, ऊपर से तो बंद नहीं होता ना, तो वो वाला जो हेमिस्फीयर होगा या कोई डोम है ना, इस टाइप कुछ अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। और अगर वॉल्यूम की आप बात करोगे तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब होता है इस फॉर्मूले में वॉल्यूम में, ये याद रखना, ठीक है। ये हेमिस्फीयर की बातें हो गई। इसके अलावा लास्ट चीज जो आप लोग याद रखेंगे वो है स्फीयर, स्फीयर के एरिया वगैरह सब चीज। अब देखो मैं एक यहां पर स्फीयर बना देता हूं, ठीक है। इस स्फीयर के पास देखो आप एक ही सरफेस है, ये चारों तरफ से आप देखोगे तो यानी कि कर्व्ड ही है सारा पार्ट। कैसा पार्ट है, कर्व्ड। तो हम ना उसे कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहे हैं ना टोटल सरफेस एरिया कह रहे हैं, हम सिर्फ सरफेस एरिया कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टी एस ए कहूँगा तो इसका मतलब हो सकता है सी एस ए होता हो, अगर मैं सी एस ए कहूँ तो हो सकता है टी एस ए होता हो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कोई टर्म, तो इसका तो टोटल सरफेस एरिया ही निकलेगा, है ना, या जो भी है वो सरफेस एरिया रहेगा सिर्फ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सरफेस एरिया लिखता हूँ। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका डबल। इस हेमिस्फीयर को एक और हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर। तो इसका डबल होता है 2 पाई आर स्क्वायर का डबल करोगे तो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और जितना इसमें पानी भरा जाएगा यानी वॉल्यूम जितना होता होगा उसी का डबल होता होगा इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम अगर 2/3 पाई आर क्यूब है तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा स्फीयर का, इसका डबल होगा, कितना, 2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये 2 फॉर्मूले स्फीयर के लिए हैं। तो ये एक पेज है जो आप लोग स्टार्टिंग में इस चैप्टर में तैयार कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन में बस अप्लाई करते जाएंगे इनको। देखिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, अब वो हम प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, देखो यहां पर 2 क्यूब हैं जिनको ज्वाइन कर दिया गया एंड टू एंड, ठीक है। ऐसे ज्वाइन कर दिए गए, मैंने क्या किया, 2 क्यूब को ऐसे ज्वाइन करके रख दिया बच्चों, ठीक है। अब जब 2 क्यूब को आप ज्वाइन कर दोगे तो देखो एक काम होगा क्या, कि ये जो लेंथ है वो तो बढ़ गई, देखो बढ़ गई ना, पहले इतनी लेंथ थी, अब इसमें एक क्यूब और जोड़ दो तो अब लेंथ इतनी बड़ी हो गई, यस। लेकिन आप एक चीज देखो कि एक चीज नहीं बढ़ी, क्या, हाइट। आप देखो हाइट अभी भी उतनी है। एक चीज और नहीं बढ़ी, क्या, बेस, ब्रेड्थ, है ना, ब्रेड्थ नहीं बढ़ा। ये वाली सामने वाली लेंथ बढ़ गई, ब्रेड्थ भी नहीं बढ़ा और हाइट भी नहीं बढ़ी, केवल क्या बढ़ गई, लेंथ। तो जब लेंथ अलग हो गई तो अब ये जो नई चीज जो सामने बन के तैयार हुई है ये क्यूब नहीं रहा, अभी क्या बन चुका, क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इस क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता कर लेते हैं। अगर वो हमें पता चल जाएंगे तो फिर हम सरफेस एरिया निकालना है वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो कैसे निकालें, बहुत आसान है। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, क्वेश्चन में हमें दोनों क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैंने माना कि इस क्यूब की जो साइड है वो क्या रही होगी, ए, क्या रही होगी बच्चों, ए रही होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब ए रही होंगी क्योंकि क्यूब है। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ करता है, बोलो, साइड का क्यूब, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 64। ए क्यूब ऐसे ही, ठीक है। इस 64 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब,
4 4 जा 16 और 16 इंटू 4 64। अब यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो a इक्वल्स टू कितना 4 इतना सेंटीमीटर। ये बात आ गई आपको समझ में। अब देखो बच्चों, ये a हमें पता चल गया, ये इतना पार्ट कितना है 4 और ये वाला भी कितना रहा होगा, तो टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर रहा होगा, यानी ये क्यूबॉइड की लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ब्रेड्थ थी ये तो a के इक्वल ही है, कितनी, और हाइट। अब आपको क्यूबॉइड के लिए तीनों चीजें मिल गई। क्यूबॉइड की लेंथ फॉर क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड के लिए हमें पता है लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ तो चेंज ही नहीं हुई थी, है ना, और हाइट चेंज ही नहीं हुई थी, ये भी इतनी रहेगी जितना a था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ठीक है, जब वो कह रहा है सरफेस एरिया, तो कौन सा सरफेस एरिया, LSA TSA, तो आंसर है जब भी सिर्फ सरफेस एरिया टर्म बोला जाएगा तब उस केस में आप TSA निकालोगे। ठीक है, तो TSA निकालो या सिर्फ सरफेस एरिया लिख लो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ करता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये तो आसान है, 2 ऐसे ही ठीक है, L हमने निकाल लिया 8, ब्रेड्थ 4, फिर ब्रेड्थ 4 और हाइट भी 4, और हाइट 4 और ब्रेड्थ 8। ठीक है, 32 यहां बन गया, 16 और 32। ठीक है, ये सब ऐड करा लो, 80 बन जाएगा, ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्या करना है, दो क्यूब को ज्वाइन कराएंगे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा, उसका क्या क्या चेंज नहीं होगा, ब्रेड्थ और हाइट चेंज नहीं होगा, सामने वाला फ्रंट वाला लेंथ चेंज हो जाएगा। उसके लिए उसने वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम से साइड पता चल गई, साइड पता चल गई तो ब्रेड्थ और हाइट पता चल गई, और साइड का डबल कर दिया तो लेंथ पता चल गई। ठीक है, क्वेश्चन आप भी पढ़ते जाना साथ में। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, ठीक है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ओके, द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ओके, देखो बच्चों, अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, तो मैं यहां पर सबसे पहले तो इसका फिगर बनाता हूं। पहले तो मैंने बनाया एक हेमीस्फीयर, बन गया। आगे क्या बोला, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या कौन रखा गया है, सिलेंडर, इसके ऊपर सिलेंडर, ये लो। ठीक है, एक हेमीस्फीयर बना दिया, उसके ऊपर सिलेंडर भी रख दिया। आगे क्या बोला, द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी, 7 सेंटीमीटर। हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है डायमीटर कितना 14, तो रेडियस निकल कर आ गई, 14 को 2 से डिवाइड करा दिया, 7 सेंटीमीटर। उसने कहा टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ये जो टोटल हाइट है ये 13 सेंटीमीटर है, यहां से नीचे तक, यहां तक पूरा। अब बच्चों देखो, ये अगर 7 है तो ये भी कितना होगा, 7, टोटल कितना है 13 में से 7 हटा दो, कितना बच गया 6, तो यानी कि सिलेंडर की जो हाइट रही होगी वो 6 सेंटीमीटर रही होगी। पता चल गया कैसे पता करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहाँ अब हमें क्या निकाल कर देना है, एरिया निकालना है ना। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ, किसकी बातें करनी है, वेसल की बातें करनी है। सरफेस एरिया ऑफ वेसल किस किस के इक्वल होगा,
तो आंसर है एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताइए। अब हेमिस्फीयर के दो फॉर्मूले हैं, एक तो TSA का है और एक CSA का है, लेकिन क्योंकि ये हॉलो है इसमें तो भरा जाना है ना, तो यानी कि यहाँ से बंद तो होगा नहीं है, तो यानी इसका कौन सा वाला पार्ट है सिर्फ कर्व, तो यानी कि CSA लगेगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या हुआ करता है 2πr² प्लस। अब इस सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के पास भी दो तरह के एरिया होते हैं, TSA और CSA, लेकिन ये ऊपर से बंद तो है ही नहीं, नहीं तो पानी कैसे भरोगे इसमें, है ना। तो यानी कि इसकी भी किसकी बातें करनी है, कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ करता है 2πrh। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब बच्चों अब आप एक को क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आपका सामने आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 7, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, हाइट कितनी सिलेंडर की हाइट। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करने के लिए सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में सबसे पहला काम ये कि जो कॉमन आता है उसे कॉमन लिया जाना चाहिए, उसके बाद ही कैलकुलेशन करनी चाहिए ऑलवेज, अगर आसान करनी है। अदरवाइज आप इधर अलग सॉल्व कर रहे होगे, इसको अलग सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम 3 गुना टाइम लगेगा, और आप अगर कॉमन लेकर करोगे तो काम आसान हो जाएगा। कॉमन क्या क्या आता हुआ दिखा, 2 और 22/7 और एक 7 कॉमन आता हुआ दिखाई दिया, क्या बच जाएगा 7 और इधर। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करा लोगे और ये n को ऐड करा लो, और ऐड कराने के बाद अपना आंसर लिख दो, कितना बनेगा देखो 572 बन रहा है क्या, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाला है। ठीक है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम निकालो तो सेंटीमीटर क्यूब और एरिया निकालो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और एग्जाम में अगर आपने यहाँ यूनिट नहीं लिखी तो आपका आधा मार्क्स गया, आंसर यही आ रहा होगा बट यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूल गए तो आधा नंबर गया। ठीक है, यूनिट जरूर लिखनी है। तो ये क्वेश्चन भी देखो कितना आसान था। हेमिस्फीयर एक वेसल है, जो हेमिस्फीयर है नीचे और उसके ऊपर सिलेंडर है, ऐसा वेसल बना दिया गया। ठीक है, डायमीटर 14 है तो रेडियस पता चल गई, टोटल हाइट 13 है, उसमें से इतना 7 रेडियस है, तो ये हाइट 6 आ गई। अब इस वेसल का एरिया कैसे निकालोगे, तो आंसर है हेमिस्फीयर का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो फिर कुछ नहीं रह जाता, वैल्यू पुट करनी है, आंसर सामने आ जाएंगे, कर पाओगे। लेकिन मेन काम क्या है, फॉर्मूले याद करना सबसे पहला काम है, फॉर्मूले। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है कैलकुलेशन, ढंग से करना, मतलब ध्यान से करना, कुछ गलती ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3। और फिर कैलकुलेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में जैसे एनसीईआरटी में तो 7-8 क्वेश्चन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिए, 7-8 सेकंड में कर लिए। केवल इतनी कैलकुलेशन से बात नहीं बनेगी, आप कोई भी एक और बुक उठाओ, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन यही होंगे, आसान होंगे, बट क्या होगा, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको खुद से भी आइडिया लग जाएगा फटाफट से कैसे काटना है, क्या करना है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, देखो हमें बनाना है एक टॉय। इस टॉय को ऐसे बनाना है कि नीचे हेमिस्फीयर रहेगा और ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, दोनों सेम रेडियस के हैं। ओके, क्या बोला उसने, रेडियस कितनी है, रेडियस बोलो,
रेडियस 3.5 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। और सिलेंडर का कुछ पता है, हाइट नहीं, टोटल हाइट पता है। टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिलेंडर की सॉरी कोन की यहां से क्या निकल कर आ जाएगी, हाइट, क्योंकि ये हाइट कितनी रही होगी 3.5, तो 15.5 में से 3.5 माइनस करा दो, ऊपर का कितना बचा होगा 12 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई होगी, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, निकल जाएगा। हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कौन बच्चा बताएगा, बोलो क्या लिखूं, सही कह रहे हो, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। निकालो, CSA ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला हम याद कर आए हैं, कितना 2 पाई आर स्क्वायर। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला हम याद कर आए हैं, कितना पाई आर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस की जरूरत पड़ेगी हमें, वो है हमारे पास, बट एल नहीं है, ठीक है। तो एल हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन, ये एल है। तो आप देखो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एल का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस यहां पर कौन है, रेडियस, समझ में आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब h की वैल्यू बताइए कितनी है, 12, और r 3.5 का स्क्वायर, यहां लिख लो 144, और ये कितना 12.25, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा लो 156.25, इधर चल रहा था एल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जब हटाओगे तो दूसरी साइड रूट आया होगा, ठीक है। इसका जब रूट निकालोगे तो बनेगा कितना 12.5, इतना क्या सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 12.5, ओके। आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी, एल पता है, आर पता है, अब क्या बचा हुआ है वैल्यू पुट करना, तो कराओ 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस 3.5 का स्क्वायर प्लस पाई अगेन 22/7, रेडियस 3.5, और मल्टीप्लाई में क्या एल स्लांट हाइट कितना 12.5, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, कॉमन क्या क्या 22/7 कॉमन आता हुआ दिखा, 3.5 कॉमन आता हुआ दिखा। अब बचा क्या क्या, एक 2 बचा हुआ है और 3.5, और यहां पर क्या बचा हुआ है 12.5, ठीक है। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, 22 ऐसे ही, ठीक है। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 0.5, या एक काम करें, ऐसा कर लें क्या, इसको यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लेता हूँ थोड़ा आसान करने के लिए। अब ये कटा कितने टाइम 5, 5 से ये 2 से ये 11, ठीक है, ऐसा लिख लिया, 11 हो गया। और ये 3.5 इंटू 2 7 है ना, 7 आ गया, 7 प्लस 12.5 19.5, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना कितना 214.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मेन चीज जो इस क्वेश्चन में समझनी है वो आपको एक तो ये समझनी है कि h पता है, r पता है, l नहीं पता है, तो पहले l निकालिए और फिर इसके बाद क्या बचा, एरिया कैसे निकाला जाए, तो आंसर है हेमीस्फीयर प्लस
कोन का एरिया, ठीक है, फिर वैल्यू पुट करो, आंसर आए। ये जो नंबर है इसका मान लो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ गया, या मैं कह रहा हूँ इसके जैसा कोई और नंबर आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, देखो समझ लो। हमें स्क्वायर रूट निकालना है 156.25, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर ये इस तरह का नंबर आ जाता है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 15625 और पॉइंट हटाकर नीचे 100, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कितना होता है, 10। अब यानी कि हमारा टास्क क्या बचा, सिर्फ 15625 का रूट निकालना, यही बचा। उसका रूट मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। 15625 ऐसे है। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। पेयर, तो पहले इसका पेयर बनाओगे, एक पेयर बन गया, फिर इसका पेयर बनाओगे, दो पेयर बन गए, एक बच गया, उसे बच जाने दो, ठीक है। पेयर बनाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे से नहीं, पीछे से, ठीक है। अब टेबल पढ़ना स्टार्ट करोगे। आप कैसे पढ़ोगे, जैसे, और टेबल भी ऐसे पढ़ोगे, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, ऐसे, सच दैट कि या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम रहे। तो मैंने पढ़ा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या पढ़ोगे, 1 1 जा 1, ठीक है। फिर माइनस कराओगे सिंपली, तो ये तो 0 हो गया। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे तो एक पेयर को नीचे यहाँ पर लिख लोगे, एक नंबर नहीं आएगा, पूरा पेयर आएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना है। मतलब अगर मान लो सर यहाँ 3 लिखा होता तब किससे मल्टीप्लाई कराते, तो आंसर 2 से ही कराते। मतलब जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसका डबल यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो इसका डबल कितना होगा, लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक नंबर यहाँ लिखूँगा, वही नंबर यहाँ भी लिखूँगा, सच दैट उस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई कराकर या तो ये आ जाए या इससे कम रहे, ठीक है। डिवीजन में भी तो हम यही करते हैं, वैसे ही कर रहा हूँ। तो मान लो अगर जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, यहाँ मान लो 1 लिखा थोड़ी देर के लिए ऐसे, ठीक है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितना आएगा, 21, ठीक है। ये कम है इससे, ओके। अब और इससे बड़े नंबर से ट्राई करता हूँ, मान लो 2 लिखा होता तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर से कराओगे तो कितना आएगा, 44, ठीक है। अभी भी कम है, ओके। और कर सकते हैं क्या, 3 का करके देखते हैं। जैसे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 3 से नहीं किया जाएगा, किससे किया जाएगा, 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया, 44, फिर माइनस करा दिया, 6 में से 4 माइनस किया 2, और इधर कितना आ गया, 1। यार तो समझ आ गई बात। जैसे आपने पहले एक पेयर को नीचे उतारा था, ऐसे एक और पेयर नीचे लेकर आ जाओ इसको, ठीक है। अब क्या करोगे, जो भी नंबर ऊपर लिखा हुआ उसका डबल यहाँ लिखोगे। तो 12 का डबल कितना होता है, 24, ठीक है। अब फिर से यही करोगे, एक नंबर यहाँ लिखोगे, वही नंबर यहाँ लिखोगे, सच दैट उस नंबर का मल्टीप्लाई कराकर या तो ये आ जाए या इससे कम रहे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जनरली हमें पता है कि 5 कहाँ आ रहा होगा, 5 लिखने पर ही आएगा, है ना। जैसे 2 2 जा तो 4 होता है, 3 3 जा 9, है ना, 4 4 जा 16 में तो 6 आ रहा होगा लास्ट में, 5 5 जा 25। तो अगर ये नंबर आना है तो 5 पर आ सकता है, तो मैंने डायरेक्ट 5 पर ही लिखा, इसको करके देखता हूँ। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 5 2 जा 10 और 2 12, आ गया ये नंबर। माइनस कराया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर मान लो सर अभी रिमाइंडर 0 ना हुआ होता और कुछ बच रहा होता और यहाँ उतारने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तब क्या करते, तो आंसर है पॉइंट लगाते, और पॉइंट लगाकर क्या करते हैं, 1 0 नहीं 2 0 बनाते हैं वहाँ पर। जैसे डिवीजन में तो 1 0 बनाते हैं, लेकिन इसमें 2 0 बनाते हैं, और फिर भी सर नहीं जा रहा होता डिवाइड, तो आंसर है एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप कितने भी पेयर बना सकते हो 0 0 के, उनको उतारते जाओ और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालो, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमारा रिमाइंडर का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये हमारा आंसर बन गया।
तो अब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आया और अपॉन में क्या चल रहा था, तो इस 10 के एक जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लो, अगर मान लो सर इस क्वेश्चन में 156.2 होता केवल, अभी तो यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, आपने पॉइंट हटा के 100 लिख लिया और आपने कह दिया इसका आंसर 10 आता है, तो ये तो आसान हो गया आपके लिए। और मान लो सर ऐसा आता तब तो हम यहाँ से पॉइंट हटाते तो नीचे कितना आता, केवल 10, तब हम क्या करते, तो आंसर 1 0 यहाँ बना लेते और 1 0 यहाँ बढ़ा लेते, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करा लो ऊपर नीचे। ठीक है, फिर इसका अगेन फिर से क्या बन गया, और इसका स्क्वायर रूट निकालो इसी प्रोसेस से, पीछे से पेयर बनाना, फिर वही टेबल पढ़ना, इस तरह से। समझ आ रहा है, इस तरह से कर रहा हूँ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।